खामोश है सरकार, अवाम किससे मांगे जवाब। कौन है बेजुबानों की आवाज, क्यों भयभीत है महिलाएं अपने ही आंगन में। शिक्षा के बाजार में क्यों बिक रहे हैं जवान चेहरे, क्यों भूखा है मेहनत कश किसान। सदे हुए हाथ किससे मांगे काम, एक ही जवाब, उठे समूह की आवाज। हम बनेंगे इसकी परवाज। आवाज इंडिया टीवी में मैं ओमराज सरदार आप सभी का स्वागत करता हूं। आवाज इंडिया टीवी चैनल आवाज आपकी इस प्रोग्राम के जरिए उन लोगों के बीच जाकर उनकी आवाज में अपनी आवाज मिलाता है जो वाकई अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनकी आवाज बिल्कुल भी सुनी नहीं जाती है। आवाज इंडिया टीवी चैनल आवाज आपकी इस प्रोग्राम के जरिए उन्हीं की आवाज को बुलंद करता है। आज हम लोग उत्तर नागपुर के प्रभाग क्रमांक 1 जरीपटका एनआईटी लेआउट में है, एनआईटी एरिया में, एनआईटी कॉम्प्लेक्स में है और यहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज है। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे डस्टबिन नाम की चीज़ ही नहीं है, लेकिन फिर भी पूरे शहर का काफ़ी सारे एरिया का कचरा यहाँ पे डाला जाता है। साथ ही साथ यहाँ के जो लोग रहते हैं उनके लिए डस्टबिन न होने की वजह से वो भी कचरा यहीं डंप किया जाता है और उस कचरे की बहुत बुरी बू चलती है, बहुत गंदी बू चलती है। उससे यहाँ के लोगों को काफ़ी सारी तकलीफ हो रही है। यहाँ पे साफ सफाई कर्मचारी बिल्कुल भी नहीं आते हैं, ना तो वो कचरा उठाने आते हैं, ना ही कचरा रेगुलर ले जाने के लिए आते हैं। जबकि ये एरिया एनआईटी का एरिया होने के बावजूद भी इस एरिया की स्थिति ऐसी है। आइए यहाँ के लोगों से बातचीत करके जानते हैं कि ये कचरे की जो समस्या है वो पिछले कितने दिनों से है और इसके लिए उन्होंने किस तरह के कदम उठाए। साथ ही साथ उन्होंने जिस तरह के कदम उठाए तो प्रशासन का उनके बारे में क्या कहना था, उनसे बातचीत करके जानते हैं। हाँ, तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम जानना चाहूँगा, साथ ही साथ यहाँ पे कौन कौन से इश्यूज है वो जानना चाहूँगा। मेरा नाम पुष्पा मनशानी है। यहाँ मेन प्रॉब्लम है कचरे की। एक कचरा, दूसरा पानी। कचरा देखिए यहाँ ए बिल्डिंग से लेकर एच तक पूरा फैला हुआ है। बारिश में पूरी गंदगी इतनी भर जाती है कि जितने जो गड्ढे गड्ढे वो पूरे भर जाते हैं पानी में। बच्चे गिरते हैं, गायें भर जाती हैं, गायें आती हैं वो भी बच्चों को गिरा के जाती हैं। किसी के हाथ टूटते हैं, किसी के पाँव टूटते हैं, फिर भी कोई कारपोरेशन नहीं की तरफ से कोई भी आवाज़ नहीं होती। एनआईटी में से भी कंप्लेन करें तो किस हिसाब से करें, 2-3 बार कर चुके हैं, फिर भी कोई आवाज़ नहीं उठती। और यहाँ पर इतना है कि पीछे CMPDI से भी कचरा इधर ही तरफ फेंका जाता है। जितना भी फेंका जाता है एक्शन लिया जाता है, फिर 2 दिन के लिए सफाई करने के लिए आते हैं, 2 दिन के बाद फिर वही कचरा होता है। जितनी बार करो उतनी बार करते। मैं यहाँ से 12 साल से रह रही हूँ, फिर भी यहाँ से जितना करते 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 हम लोग थक गए। आए दिन बच्चे बीमार पड़ते हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है। एनआईटी के नाम पर तो हम लोग कॉम्प्लेक्स में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। अगर हम कारपोरेटर को वोट दें तो किस हिसाब से दें, किस लिए दें, जब हमें किसी चीज की सपोर्ट नहीं मिल रही है, ना एनआईटी से ना कि कारपोरेटर से। फिर भी हम लोग जी रहे हैं, सिर्फ नाम मात्र के लिए जी रहे हैं। कैसे जी रहे हैं वो हम लोगों को मालूम है। कोई आवाज ही नहीं सुनता, किसके पास है। ये हमें आवाज उठानी है, हम सबको मिलकर उठानी है। किस हिसाब से मुद्दा उठाया जाए, अब आप ही लोग बताइए कि हम कैसे उठाएं, कैसे जिए। जैसे कि आपने कहा कि कारपोरेटर जो यहाँ के हैं, हाँ, कारपोरेटर साहब ने इस बारे में कभी कंप्लेंट किए हैं, बहुत बार किए हैं, लेकिन कोई यही बोलते हैं कि हाँ आएंगे, कल आएंगे, सफाई करके जाएंगे। 2 दिन आते हैं, जब कोई फंक्शन रहता है, जैसे कि 15 अगस्त रहा, 26 जनवरी रही या अम्बेडकर जयंती रही, तब आते हैं, करके चले जाते हैं। फिर कचरा का यही ढेर लगा रहता है, बिल्कुल साफ नहीं करते। अगर अंदर की तरफ आते हैं, डस्टबिन रखते हैं, बोलते हैं 25 रुपए दो, 30 रुपए दो, तब जाके हम कचरा उठाएंगे। गवर्नमेंट की तरफ से भी लेते हैं पैसे और हमारे यहाँ से भी हटते हैं। यानी ये डबल गेम क्यों खेलते हैं? उनको खेलनी चाहिए ना, या तो हमसे ले या तो गवर्नमेंट से ले। तो फिर उन लोग सर्विस क्यों लेते हैं? लेनी नहीं चाहिए ना उनको सर्विस। वो या तो हमसे आके ले कि हमें 300 दीजिए, हम कचरा उठा के जाएंगे, तो हम लोग उनको 300 दें, 300 की जगह 500 भी देंगे, लेकिन कचरा तो साफ करें ना। उठाते ही नहीं। अभी गायों को देख लीजिए, आप लोगों ने देखा ही होगा कि गायें कैसे कचरा खा रही है। उनके पेट में पॉलीथीन जा रही है, कचरा जा रहा है, और ये पेपर्स वगैरह जा रहे हैं, छोटे छोटे पैम्पर्स रहते हैं, जो रैम्पर्स रहते हैं वो जा रहे हैं। तो ये किसकी प्रॉब्लम है? अगर उन लोग कचरा नहीं उठाएंगे तो नेचुरली की गायें भैंस वगैरह सभी बीमार होंगे। वही दूध हम लोगों को मिलता है, हमारे बच्चे भी बीमार होंगे। और पानी नहीं है, आए दिन पानी, एक दिन पानी आता है, दूसरे दिन के लिए पानी नहीं, 3-3 दिन पानी गायब रहा। यानी कि कहने मतलब महीने में 3-4 बार ऐसा होता है कि 3-3, 4-4 दिन कंटिन्यूस पानी नहीं आता। तो ये त्राही नहीं है तो क्या है? हैंडपंप के नाम पर हैंडपंप इन लोगों ने लगा के दिया सोशल फॉर्म वालों ने, लेकिन पानी सही नहीं आने की वजह से 1 हफ्ते के अंदर ही कोई डंडा तोड़ के लेके चला गया। अब आवाज उठाए तो किस हिसाब से उठाए? पीछे से भी कचरा आता है, सामने से भी कचरा आता है, किसको बोले? अपने को भी तो रोक नहीं सकते, तो बोलते हैं कचरा है तो कचरे को कचरे में फेंक दो। क्या किया जाए? इसके आगे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना। तो यहाँ की स्थिति ही कुछ ऐसी है कि कचरा बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा कचरा यहाँ पे पड़ा हुआ है। ना तो यहाँ पे नगर सेवक ध्यान देते हैं, ना ही यहाँ पे एनआईटी ध्यान देती है, जबकि ये एरिया पूरा एनआईटी के अंडर में आता है। एनआईटी ने डेवलप किया हुआ एरिया है, फिर भी इस एरिया में कचरे का ढेर बना हुआ है। कचरा साफ सफाई करने वाले जो कर्मचारी आते हैं वो भी बगैर पैसे लिए यहाँ पे कचरा साफ नहीं करते, और पैसे देने के बाद भी वो यहाँ पे आते नहीं हैं। यहाँ के लोग पूरी तरह त्रस्त हो चुके हैं।
अब उन्होंने किसके ऊपर अपना विश्वास जताना चाहिए, ये एक सवाल होता है। और भी लोगों से बातचीत करके जानते हैं। मेरा नाम मिसेस गीतिका कस्तूरी है। मैं यहाँ पिछले 4 साल से रह रही हूँ और जब से हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए तब से लेकर यहाँ यही हालत बनी हुई है। बरसात के समय में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, सभी फैमिलीज़ को होती है, क्योंकि यहाँ सभी के घर में छोटे से छोटे बच्चे हैं और इन्हीं गंदगी की वजह से हर बच्चा आए दिन बीमार रहता है, जिसकी वजह से सभी फैमिली सफ़र कर रही है। हम लोगों ने काफ़ी बार कंप्लेंट्स की है कि भाई ये गंदगी साफ़ कर, यही नहीं बिल्डिंग के पीछे भी काफ़ी सारी गंदगी है, जहाँ पीछे स्कूल भी है वहाँ के बच्चे भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं। हम लोगों ने काफ़ी बार वार्ड मेंबर्स को और काफ़ी जगह कंप्लेंट्स किए, पर आते हैं लोग मुआयना करके चले जाते हैं और कोई भी साथ देने के लिए तैयार नहीं रहता है। इसलिए अब हम लोग चाहते हैं कि आप लोग हमारी हेल्प करें ताकि हम ये सब अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। मेरा नाम गीता है, मैं यहाँ पे 1.5 साल से रहती हूँ। मैंने यहाँ देखा कचरा फेंक रहे हैं तो मैं भी फेंकती थी, लेकिन ये गलत है क्योंकि हमारे बच्चों पे ही इन्फेक्शन हो रहा है। मेरे भी 2 छोटे बच्चे हैं, मेरे बच्चों की भी तबीयत ख़राब हो रही है, इसलिए हमको यहाँ पे साफ़ सफाई ही चाहिए। ये हमारे पे भी डिपेंड है और आप लोगों पे भी, इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे सफाई रहे। और पानी की भी हमको प्रॉब्लम्स बहुत हो रही है, उसकी भी प्रॉब्लम हमारी दूर की जाए। तो जितनी जिम्मेदारी प्रशासन की है, शायद उतनी ही जिम्मेदारी यहाँ के रहने वाले लोगों की भी है। वो लोग भी यहाँ कचरा देख के उस कचरे में अपने घर का कचरा डाल देते हैं। शायद अगर यहाँ पे साफ सफाई कर्मचारी रेगुलर आते तो ये लोग, यहाँ पे रहने वाले लोग, उस कचरे में अपने घर का कचरा नहीं डालते, लेकिन उनके पास भी दूसरे कोई ऑप्शंस नहीं है। यहाँ पे कर्मचारी, साफ सफाई करने वाले जो कर्मचारी है वो यहाँ पे नहीं आते हैं। काम करने वाले लोग ना आने की वजह से उन्हें ये कचरा यहीं पे डालना पड़ता है और दिन बर दिन ये कचरा इसी तरह बढ़ते जाता है और बहुत गंदी बू चलती है, जिसकी वजह से लोगों के कहने के हिसाब से यहाँ के छोटे बच्चे भी बीमार गिर रहे हैं। साथ ही साथ पीछे में जो स्कूल है उस स्कूल के बच्चे भी इस कचरे की वजह से बीमार गिर रहे हैं। ये स्थिति यहाँ की है। मैं संगीता बोल रही हूँ, NIT क्वार्टर एफ बिल्डिंग में नीचे रहती हूँ। ऊपर वालों से हमें बहुत तकलीफ है, बहुत कचरा फेंकते हैं, बर्तन मांज के जूठा पानी नीचे, फर्शी का पानी नीचे। हम बोल बोल के इतना थक गए और वार्ड मेंबर को बोलते हाँ करेंगे सफाई, चुनाव के टाइम पे भी आए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। इसके कारण हमको बहुत तकलीफ होती है। मैं 15-20 दिनों में पीछे जाके आग लगा के आती हूँ, फिर वही हो जाता है हाल। कई बार तो ऐसे हुआ है, हम आग लगाते रहते हैं, ऊपर से लोग कचरा फेंकते हैं, पानी फेंकते हैं। बोलो तो बोलते हैं पहले से ही तो कचरा पड़ा है, बस इनका कुछ हो जाए। हम कचरे बहुत परेशान। एक बार तो किसी मच्छर ने काट लिया, हमने 2 महीने दवाई की, डॉक्टर ने बोला कि मच्छर ने काटा है, गंदगी में गए। हमने बोला हमारे अड़ोस पड़ोस में गंदगी है, कचरा जलाने गए थे। बोले ठीक है आगे से मत जाना। उसके बाद हम गए ही नहीं आग जलाने। बहुत कचरा है, भले आप देख के आओ, इतनी गंदगी है, बांस आती है, रहने को दिल नहीं करता, खिड़की खोलने को मन नहीं करता। बहुत तकलीफ है हमको। बस ये कचरा फेंकना बंद कर दे ऊपर वाले, बस। और कारपोरेट वाले भी बहुत नैने सुनते रहे यहाँ पर, और यहाँ पर जो आते बोलते पैसे दो बाद में कचरा उठाएंगे, ऐसे कोई वो सुनते नहीं। और यहाँ पर बहुत बात आती जब कचरे ज़्यादा रहता था। आवाज मैं विनीता जेसवानी यहाँ पर 6 साल से रह रही हूँ। यहाँ पर कचरे की इतनी प्रॉब्लम है, स्पेस नहीं है कि हम डाल सकें, कहीं का कहीं भी फेंक देते हैं लोग। हम भी फेंकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत पूरा फैल जाता है, बारिश में आगे तक निकल आता है, अंदर आता है कचरा, बच्चे उससे बीमार होते हैं। पानी नहीं मिलता है यहाँ पर, ऊपर रहते हैं, उनको परेशानी है कि नीचे से ऊपर पानी लेकर कैसे जाएँ, बोरिंग भी नहीं है यहाँ पर, बहुत परेशानी होती है। कचरे के लिए कुछ बनना चाहिए, डस्टबिन, या रेगुलर कर्मचारी आकर पूरा साफ सफाई करके जाएं। और उनको बोलो तो फिर गलत जवाब देते हैं, पैसे मांगते हैं। इसलिए मिडिल क्लास लोग नहीं कर सकते ना इतना अफोर्ड की, उनको भी अलग पैसे दें और सब कराएं बैठ के रोज रोज किसी और से। भले ही ये एरिया NIT के अंडर में आता है, लेकिन फिर भी इस एरिया में 2 बहुत बड़ी परेशानियां हैं। एक तो कचरा है और दूसरा पीने का पानी की समस्या है। पीने के पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे एक हैंडपंप तो बना दिया गया है, लेकिन वो हैंडपंप पूरी तरह बंद है। वो हैंडपंप के इर्द गिर्द इतना कचरा डाला हुआ है कि हैंडपंप भी नजर नहीं आता। स्थिति यहाँ की कुछ ऐसी है। साथ ही साथ हर महीने में तकरीबन 4 से 5 दिन इस एरिया में पानी बिल्कुल भी नहीं आता। तो ये स्थिति में यहाँ के लोगों ने क्या करना चाहिए? 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर वालों ने क्या करना चाहिए? ग्राउंड फ्लोर पे ही पानी नहीं आता है, उन्हें बहुत परेशानी होती है। NIT ने इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे जो नगर सेवक है, एक छोड़ के 2 नगर सेवक है, एक कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, दूसरे BJP से बिलोंग करते हैं। दोनों ने इस एरिया में ठीक ढंग से ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो इस एरिया में बिल्कुल भी नहीं आते, ऐसा इन लोगों का कहना है। और भी लोगों से बातचीत करके जानते हैं। मैं ज्योति मंगतानी। यहाँ पर कचरे की बहुत प्रॉब्लम है और पानी की बहुत प्रॉब्लम है, और कारपोरेट वाले भी बहुत नैने सुनते रहे यहाँ पर। और यहाँ पर जो आते बोलते पैसे दो बाद में कचरा उठाएंगे, वैसे कोई वो सुनते नहीं। और यहाँ पर बहुत बात आती जब कचरे ज़्यादा रहता था। और गाय वाय हमारे बच्चे को भी 1-2 बार गिरा के चली गई।
मैं सरस्वती कस्तूरी हूँ। मैं यहाँ जी में रहती हूँ 10 साल से, पर बहुत प्रॉब्लम है। ऐसा कचरा है, ऊपर वाले नीचे वाले गटर का, ये बोल बोल के थक गए। और ये रोड का बरसात में पानी इतना आता है, वो अंदर तलक घुसता है। बहुत ही तकलीफ होती है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं। दवाई कर कर के बहुत थक गए हम। मैं मोना चावला, मैं 5 साल से यहाँ रह रही हूँ, लेकिन हमको इतनी तकलीफ है हम आपको बता भी नहीं सकते। इतना कचरा है, बच्चे बीमार पड़ते हैं, गायें आती है वही बच्चे दूध पीते हैं, बीमार पड़ते हैं। हम किसके पास जाएं? इतना कंप्लेंट करने के बाद भी नहीं आते। एक तरफ नागपुर महानगर पालिका में बीजेपी की सत्ता है, वहीं इस एरिया के एक जो नगर सेवक है वो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। बीजेपी से बिलोंग करने के बाद भी इस एरिया की स्थिति ऐसी है। कहीं तो भी हर वक्त जब कभी भी हम किसी और एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे हमें ये कहा जाता है कि बीजेपी की सत्ता होने की वजह से कांग्रेस के लोग काम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे आमदार तो कांग्रेस के है, एक नगर सेवक कांग्रेस के है, नागपुर में सत्ता बीजेपी की है, एक नगर सेवक बीजेपी के है, फिर भी इस एरिया की स्थिति ऐसी है। ये है जरीपटका का एनआईटी का एरिया, और एनआईटी का एरिया होने के बाद भी यहाँ पे अगर स्थिति ऐसी रहेगी तो बाकी शहरों का क्या, बाकी दूसरे एरियाओं की स्थिति कैसी रहेगी। जबकि कहीं तो भी महानगर पालिका को बेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कचरा नजर आता है। ये स्थिति है यहाँ की। और भी लोगों से बातचीत करके जाते हैं। मैं वर्षा वाधवानी बोल रही हूँ। मैं यहाँ से 6 साल से रह रही हूँ, पर यानी हर महीने बस नाले भरते रहते हैं और सफाई होती नहीं है, बल्कि साफ करके जाते हैं और जल्दी जल्दी भर जाते हैं। 1-2 महीने से इतनी परेशान, यानी मैं इतनी डरी हुई सी हूँ। यहाँ पर सफाई ना होने की वजह से घास फूस इतने हैं कि एक सामने, हमारे घर के सामने एक सांप आ चुका है, और मेरे घर में 2 बच्चे हैं, तो मैं वो सांप से बहुत डर गई हूँ। यानी हर पल मेरे को बहुत भयभीत रहती हूँ कि कहीं हमारे घर सांप ना आ जाए। यानी बच्चों की वजह से मैं बहुत डरी हुई रहती हूँ। यहाँ पर ऐसे सफाई नहीं है, तो आप प्लीज़ नगर पालिका से ये निवेदन करती हूँ कि यहाँ पर अच्छे से साफ सफाई करवाइए, थोड़ा ध्यान दीजिए। स्थिति कुछ ऐसी है यहाँ पे कि यहाँ पे कचरा होने की वजह से यहाँ पे गाय भैंसे बहुत ज़्यादा चरते रहती है, और वही कचरा वो गाय भैंसे खाती है। अगर गाय भैंसे कचरा खा जाए तो वो दूध किस तरह का देगी, उससे भी बच्चे बीमार होंगे। साथ ही साथ कचरा होने की वजह से वहाँ पे सांप बिच्छुओं का भी डर होता है, जैसे कि इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक सांप भी यहाँ पे निकल चुका है। ये स्थिति में इन लोगों ने अपना भरोसा किसके ऊपर जताना चाहिए? मेरा नाम माया सचदेवा है। मैं 8 साल से यहाँ पे रह रही हूँ एनआईटी में, पर जब से आए हैं तब से ये कचरा बिल्कुल यहीं का यहीं पर है। और नेता वगैरह जैसे आते हैं या कभी जैसे ही आते हैं तो वो लोग मतलब बोलते हैं, हम लोग तो हाँ हाँ करके और फिर वापस चले जाते हैं। और फिर जब दूसरी बार आते हैं, फिर जब इलेक्शन होते हैं तब फिर आते हैं, फिर कहते हैं हम ये करके जाएंगे, वो करेंगे, हाँ हम कूड़ा बिल्कुल आपका इधर से बिल्कुल हटा देंगे, मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो हम बिल्कुल करके जाएंगे। लेकिन वो लोग बिल्कुल आते ही नहीं हैं। फिर आते भी हैं तो मतलब फिर से वही हम लोग को आश्वासन दे के जाते हैं। फिर थोड़े दिन के बाद में फिर दूसरे को आते हैं, फिर वो भी ऐसे ही करके जाते हैं। चाहे रोड का भी हम लोग ने पहले बोला था, बड़ी मुश्किल से उन्होंने आधा करके गए, फिर 2-4 बार हम लोग गए थे उनके पास में जाने, फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से ये रोड भी बनवाया, और ये कूड़े का कुछ भी नहीं किया है, ना पानी का कुछ करते हैं और ना ही यानी किसी काम का मतलब नहीं करते हैं। मतलब कुछ सुनते ही नहीं हम लोग की पब्लिक को, यानी हम लोग को एनआईटी वालों को ऐसा समझते हैं कि मतलब कुछ है ही नहीं, कोई रहता ही नहीं यहाँ पर। जैसे मतलब हम लोग मतलब जैसे गाय भैंसे रहती हैं वैसे हम लोग कहीं से भी आके और हम यहीं पे जैसे रहते हैं, ऐसा लगता है हम लोग को। और ये जो गाय हैं कई बार हम लोगों को भी मारा है, और मतलब इन्हें बुढ़े जो हैं, जो मतलब एजेड हैं, उनको इतना दौड़ाती हैं गायें और भैंसे वगैरह, तो वो लोग बेचारी इन्हें तबियत हाथ पैर अपने तोड़वा देती हैं। तो बाकी काफ़ी मतलब ये है हम लोग को परेशानी है, कुछ भी नहीं मतलब सही होता है यहाँ पर। मी विशाखा लालवानी, मी इथंच राहते, 7 वर्ष झाली इथं राहायला आली, पण हा कचऱ्याचा प्रॉब्लेम सध्या आताही चालूच आहे। समस्या हटत नाही इथले कार्यकर्ते येतात, बोलतात, काही करत नाही। हे सर्व बोलून सब थकलेले आहेत इथले लोक। इथली कंडिशन तुम्हाला स्वतः तुम्ही बघितली असेल आता। मेरा नाम अनन्या सदांशु है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारा कचरा फेंकते जाते हैं, और मेरे घर पे तो उस दिन सांप भी निकला था। हम खुद सब डर ही जाते हैं ना सांप आया कि, तो हम खुद ना बाहर थे बहुत दिन तक, और मेरे फ्रेंड्स भी आने को बहुत ये करते कि तेरे सामने घर के सामने कचरा है तो कैसे आएंगे, या फिर बीमारी भी बहुत होती है कचरे के कारण, और कोई फ्रेंड्स तो आने को देखता ही नहीं है यहाँ पे, और सब हम खुद ही बाहर अपने फ्रेंड्स को बाहर ही लेके जाते, कहीं यहाँ लेके नहीं आते। तो स्थिति यहाँ की बहुत ही गंभीर है, हर जगह सिर्फ और सिर्फ कचरा है।
बच्चे जो है यहाँ पे, उनके दोस्त लोग यहाँ पे आने के लिए, उनसे मिलने के लिए आने के लिए इसलिए कतराते हैं क्योंकि यहाँ पे कचरा है और बहुत बुरी बू चलती है, बहुत गंदी बू चलती है। उस वजह से भी बाहर के लोग यहाँ पे नहीं आते। ऐसी स्थिति में भी ये लोग यहाँ पे रहते हैं, फिर भी प्रशासन का इस एरिया में बिल्कुल भी ध्यान नहीं। और भी लोगों से बातचीत करके जानते हैं। मेरा नाम राजेश देशभ्रतार है। मैं यहाँ पे 12 साल से रह रहा हूँ। 12 साल से यही तकलीफ है, इतनी गंदगी है यहाँ पे कि बाहर निकलो तो सोचना पड़ता है कि भैया बाहर निकल रहे अपन, गंदगी का कैसे सामना करेंगे करके। घर के सामने ही एकदम कचरा घर है जो कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। यहाँ के 2 नगर सेवक है, लेकिन दोनों नगर सेवक यहाँ पे ध्यान नहीं देते। जब कभी भी हम लोग उनके पास जाते हैं कंप्लेंट लेकर, तो वो हमको सिर्फ यही बोलते हैं, ठीक है कल हम लोग आदमी भेज देंगे, साफ करा देंगे। दूसरे दिन कोई आता नहीं। पानी की भी वैसी ही तकलीफ है। यहाँ 4-4, 5-5 दिन पानी मिलता नहीं लोगों को। नीचे से, वहाँ से, आगे से, काफ़ी दूर से बोरिंग से पानी भर भर कर लोग लाते हैं। और जो 3rd फ्लोर पे, 2nd फ्लोर पे रहते हैं, उनको काफ़ी परेशानी होती है पानी चढ़ाने के लिए। इससे पब्लिक इतनी परेशान है। दूसरी बात, मेन बात है ये कचरे की। जब कचरा यहाँ से जब डंप करते हैं लोग ला के, बारिश आने के बाद में इतनी बदबू होती है कि इसका इन्फेक्शन सारे छोटे छोटे बच्चे हमारे घर में उनको हो रहा है। अभी मेरे बच्चे को मलेरिया हो गया है। हम लोग 8 दिन से परेशान है उसको हॉस्पिटल लेकर जाते, लेकिन यहाँ का प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता। 10 बार जाने के बाद में भी उन लोग कभी इधर मुड़ कर नहीं देख रहे। आज ऐसी हालत है कि रिश्तेदार को भी यहाँ बुलाने का है तो सोचना पड़ता है कि यार इतनी गंदगी में अपन बुला रहे, वो आएंगे नहीं आएंगे। इस वजह से उनको बुलाना भी, रिश्तेदारी से भी हम लोग दूर होते जा रहे हैं। अभी हम लोग की यही गुजारिश है कि यहाँ के जो नगर सेवक है वो कृपया इस वार्ड पर और हमारे इस NIT क्वार्टर पे ध्यान दे और साफ सफाई नियमित रखे। हमारी उनसे यही अपेक्षा है। बस हमारा ठेका है क्या भाई? ये हमने भाई खुद बनाया है, खुद ये हमारी हद के इसमें है। मैं रितेश बोरकर हूँ। मैं यहाँ पर 6 साल से रह रहा हूँ और यहाँ की प्रॉब्लम है मैंने गंदगी। यहाँ पर गंदगी महीनों भर यहाँ पर साफ सफाई वाले आते नहीं है। और कचरा घर एक छोटा सा बना हुआ है जिसमें पूरे बिल्डिंग, A बिल्डिंग से लेके H तक के सब लोग लाके कचरा यहाँ डालते हैं। ऊपर से यहाँ पर बाहर के बस्ती के लोग वो भी कचरा डालते हैं और CMBD बाजू में लगकर है, उन लोग भी कचरा यहाँ पर लाके डालते हैं। जिसके वजह से कचरा डालने की वजह से यहाँ पर की गंदगी इतनी हो गई है और बदबू इतनी आती है और मलेरिया, डेंगू ये बीमारी यहाँ पर चालू हो गई। अब धीरे धीरे डेंगू, मलेरिया ने इनका पैर पसारना यहाँ पर चालू कर दिया है और जिसकी वजह से बच्चों को भी तकलीफ हो ही रही है। बच्चे अभी भी बीमार है, कुछ घरों में बच्चे अभी भी बीमार है। और ये अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये गंदगी जो है 1 महीने से जो है, 1 महीने से कम रोड तक के पूरी मलमा जो है गंदगी का वो फैला हुआ है। पूरे बस्ती तक पूरा कचरा फैला हुआ है, जिसके वजह से आज भी लोग यहाँ पर आने के लिए कच खाते हैं। दूसरी बात है, जहाँ जिनको अपने ठेका दिए है यहाँ पर साफ सफाई करने का, वो आते नहीं। 1-1 महीना, 15-15, 20-20 दिन आते नहीं। आए भी तो थोड़ा सा रोड साफ करते निकल जाते हैं। रोड साफ करने से क्या होता है, बस हल्का सा कचरा रोड के बाजू में डाल देते हैं लोग, माचिस लगाते, जला देते, थोड़ी देर के लिए जलता, खत्म। उसके बाद वो जलता नहीं और जहाँ के वहीं कचरा है। अब पानी की, और दूसरी बात है पानी की समस्या। 1 दिन पानी आता, 2 दिन पानी नहीं आता यहाँ पर। अब पानी भी आता है, यहाँ पर बिल्डिंग है 8 बिल्डिंग है जिसमें 1 दिन पानी आता है। उसमें ग्राउंड फ्लोर, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3 फ्लोर है, जिसमें से ऊपर वालों को पानी मिलता नहीं। मेरा कहना है कि NIT ने इस कारपोरेशन ने इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। NIT कारपोरेशन ने कि भैया नीचे ग्राउंड फ्लोर वालों को भी पानी मिलता, कभी 2nd फ्लोर, 1st फ्लोर वालों को भी पानी नहीं मिलता और कंटिन्यूस पानी नहीं आता और फोर्स भी बहुत कम रहती है, जिसकी वजह से बहुत हो गया 5 से 7 मिनट या 10 मिनट पानी लोगों को मिलता है यहाँ पर। और अपना मेरा कहना है कि यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट को हम यहाँ के पूरे बस्ती के लोग हेल्थ डिपार्टमेंट को यहाँ की कुछ चीज़ें समस्या ये बताना है, क्योंकि बीमारी जो है ये कचरे घर के वजह से यहाँ पर डेंगू, मलेरिया आने वाले अभी तो स्टार्ट हो गया है और परिणाम बढ़ेगा यहाँ पर मलेरिया का, डेंगू का। तो हम हो सकते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में कल या परसों जाके यहाँ के पब्लिक, हम पूरे बस्ती वाले लोग मिलके उनको लेटर देंगे। एक आसिन नगर जोन में भी जाएंगे, कल उनको भी इसके बारे में बताएंगे कि भैया हमारे एरिया में महीने भर यहाँ पर साफ सफाई वाले आते नहीं। ये समस्या हम लोग कल हो सके तो कल पूरे जन मिलके आसिन नगर जोन और हेल्थ डिपार्टमेंट को हम देंगे। मैं विनोद पीपर, मैं यहाँ पिछले 10 सालों से यहाँ से गुजरता हूँ, देखता हूँ। मैं यहीं आस पड़ोस में रहता हूँ। यहाँ कचरा, गंदगी जो है, इस बीमारी का जो धन है,
इस बारे में यहाँ के नगर सेवक और मनपा जो प्रशासन है यहाँ एनआईटी का क्वार्टर्स रहने से एनआईटी अगर ध्यान नहीं देता है तो यहाँ का जो आमदार है वो ध्यान देना चाहिए। महाराष्ट्र का जो कांग्रेस के जो आमदार है उन्हें ध्यान नहीं देते। उसके पहले अभी थोड़ी देर पहले मेरे आशीनगर जोन में मिस्टर रंगारी से बात हुई है जो कि झेडो है। उनसे जब मैंने बात किया तो मुझे यही बोल रहे कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है, कोई बागड़े से आप बात करिए। मैंने कहा मैं बात क्यों करूँ, मैं तो सोशल वर्कर हूँ, मैं सामाजिक कार्यकर्ता के तौर से आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैं गुजर रहा हूँ, यहाँ पर एक कचरा है, गंदगी है, यहाँ बच्चे रहते हैं, काफ़ी सारी बीमारी, पानी की समस्या है। इसके लिए उनको बोला तो वो कहते हैं ठीक है मुझे पता नहीं है, मैं देख के बताऊँगा। तो मैंने उनसे टाइम दिया है तो मुझे कहते हैं कि मैं 12 से 5 बजे तक रहता हूँ। मैंने कहा ठीक है मैं आपसे आके मिलता हूँ। तो अभी मैं उनसे जाके उनसे भी मिलता हूँ। उनको जब पता ही नहीं है तो झेडो किस बात के, 16 जोन के अधिकारी है वो, उनको यही नहीं पता है कि हमें ये प्रभाग की अंदर में क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि वहाँ एसी एयर कंडीशन में बैठ के वहाँ देखने से कुछ नहीं होता। आपको झेडो किस काम के लिए पद दिया गया है कि आपने उस वार्ड में सुपरवाइजर के थ्रू, आपके ऑफिसर के थ्रू उसका सर्वे करना चाहिए। लेकिन जब उनसे अभी मेरी 2 मिनट पहले बात हुई तो उनको ही नहीं पता है। तो नीचे के अधिकारी वो क्या करेंगे, उनको बोल देंगे कि भैया साहब हमने ये काम कर दिया। वो अपने घर में बैठे अभी मुझे बोल रहे हैं कि मैं जोन में बैठा हूँ, है कि नहीं क्या पता। उनका सबसे पहले काम है कि पूरा 16 जोन दिया है तो 16 जोन का सर्वे करना उनकी जवाबदारी है और उसका रिपोर्ट ही मनपा को जो देना है उनका काम है। जोन कमिश्नर का काम है, जोन कमिश्नर का कि वो सर्वे करना चाहिए क्या है क्या नहीं है, उनसे मीटिंग लेना चाहिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद में प्राइवेट कचरे के जो कनक करके कोई है वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, आएगा इसमें पब्लिक से पैसा मांगते हैं। जब मनपा उसको पैसे कॉन्ट्रैक्ट कराती है, पैसा देती है, तो फिर बस्ती के आम जनता को क्यों परेशान किया जाता है। तो इसके ऊपर भी वो कार्रवाई करें, उनके कुछ नोटिस निकालें। और इसी सिलसिले में मैं एक अधिकारी जो है अपने स्वास्थ्य अधिकारी, उनके पास में डेपुटेशन देख के इसके ऊपर अगर ध्यान नहीं देते हैं तो मैं आंदोलन, पब्लिक से आंदोलन की चेतावनी उनको देता हूँ। मेरा नाम हीरानंद दयारामानी, मेरी एलएनटी के इसमें एक किराने की दुकान है और कचरा उसके सामने बिल्कुल ये रहता है। और दूसरी बात ये है कि कहाँ का कचरा ट्रेनें भर के यहाँ के फेंक देते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ भाई यहाँ कचरा पहले ज़्यादा है, तुम यहाँ कैसे फेंकते हो। बोले उसने हमको ठेकेदार ने इसने बोला है जो यहाँ का सुपरवाइज़र है यहाँ फेंको। अरे मैंने बोला दुकान के सामने इतनी गंदगी है, इतनी बास आ रही है क्या। बोले हमने कोई ठेका लिया है क्या तुम्हारी दुकान के सामने का क्या। तो फिर मैंने उनको मेंबर को जो आता है उनके ऊपर में सेल ये क्या बोलते हैं उसके ऊपर में मेट्रो के ऊपर में रहता है, तो उनको बोला भाई बोले तुम कौन हो बोलने वाले हैं हमको क्या, हमको कचरा यहीं फेंक देते हैं। इस नाम बोलने के बाद में फिर मैं बोला अब मैं क्या करूं क्या, इनसे मुंह लगाएंगा, मुंह लगाओ तो पहले झगड़े की बात आ जाती। इसीलिए मैं खामोशी बैठा हूं। एकदम मेरी दुकान के सामने आप कभी भी आके देखो बिल्कुल कचरा है, बिल्कुल मेरी दुकान के सामने तक फैला हुआ है अभी भी क्या। उसमें क्या है कि उसको मैं बोलता हूँ ये क्या कर रहा है भाई, जला रहा है क्या कर रहा है, गीले को जला रहा है तो गीले को जलाने के कचरा जलेगा क्या। नहीं बोले मैंने बोला यहाँ कचरा उठा के हुआ डाल दो। और दूसरा ये इनकी कौन सी है ये CMW ये वाले जो कचरा फेंकते हैं, इतना कचरा फेंकते हैं जिसकी कोई हद नहीं। उनके साथ में भी मेरी कई बार मुजोरी हुई है क्या। बोले तुम्हारा ठेका है क्या भाई, ये हमने भाई खुद बनाया है, खुद ये हमारी हद के इसमें है क्या। अब क्या बोले अभी उनको कौन झगड़ा पसार करेगा। तो जैसे कि हमने यहाँ के लोगों से जाना उनकी परेशानी के बारे में, काफ़ी सारी परेशानी आप देख रहे हैं, हर जगह सिर्फ और सिर्फ कचरा पड़ा हुआ है। जब हमने यहाँ के नगर सेवक से बातचीत की तो एक नगर सेवक ने तो पहले बात पूरी सुन ली और पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने ये कह दिया कि मैं आउट ऑफ एरिया हूँ, जबकि हमें ये पता चला कि वो शहर में ही है। और जब हमने दूसरे नगर सेवक से बात की तो दूसरे नगर सेवक ने सीधा हमें ये ऑफ़र दिया था कि आप मेरे घर पे आइए, हम लोग घर पे बैठ के बात करते। जब हमने उनसे ये बात कही कि हमें घर पे नहीं यहीं पब्लिक के बीच में बात करनी है तो उन्होंने ये कह के टाल दिया कि नहीं अभी इस वक्त मैं बाहर हूँ। इसका मतलब सीधा सीधा ये निकलता है कि दोनों नगर सेवक नहीं चाहते वो यहाँ पे इस एरिया में किसी तरह का कोई काम करे। साथ ही साथ आप मेरे पीछे जो दीवार देख रहे हैं ये है CMPDC की दीवार। यहाँ से भी बहुत सा कचरा इस एरिया में डाला जाता है जिसकी वजह से ये सारे लोगों को तकलीफ होती है। इन सारी तकलीफों के बीच यहाँ पे इंसान ही रहते हैं, लेकिन प्रशासन को पता नहीं कब इन इंसानों की तरफ प्रशासन की नींद खुलेंगी और कब इन इंसानों को प्रशासन इंसान की नज़र से देखेगा और कब ये कचरा यहाँ से साफ होगा। दोस्तों वक्त हो चुका है यहाँ पे रुकने का, लेकिन रुकते इस वादे के साथ कि कल हम लोग फिर मिलेंगे नए लोगों के बीच, नई समस्याओं के साथ, जानेंगे उनकी समस्याओं के बारे में उन्हीं की जुबान से और बुलंद करेंगे उनकी आवाज़ इस प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है आवाज़ आपकी। तो तब तक देखते रहिए आवाज़ इंडिया।
खामोश है सरकार, अवाम किससे मांगे जवाब? कौन है बेजुबानों की आवाज? क्यों भयभीत है महिलाएं अपने ही आंगन में? शिक्षा के बाजार में क्यों बिक रहे हैं जवान चेहरे? क्यों भूखा है मेहनत कश किसान? सदे हुए हाथ किससे मांगे काम? एक ही जवाब, उठे समूह की आवाज, हम बनेंगे इसकी परवाज। आवाज आप